हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत ये आपका पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, अगर आप पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो तो इन सभी का लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहां से देख सकते हो या प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो सभी एनसीईआरटी 2023-24 के लिए सभी चैप्टर वाइज सभी अपलोडेड है। ठीक है, वहां से देख सकते हो। आज हम पार्ट 5 में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। यानी कि किस मान के लिए, यानी कि n का मान आपको ज्ञात करना है। दो समांतर श्रेणी दी हुई है 63, 65, 67 इस प्रकार से दिया। एक और समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 10, 17। ठीक है, कि nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर चलो n का मान ज्ञात करना है और आपको दो समांतर श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो देखिए आपको दो समांतर, देखिए पहले जो प्रश्न में दिया होता है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। प्रश्नानुसार दिया है। प्रश्न में आपको दो समांतर श्रेणी दी हुई थी। पहला श्रेणी था आपका 63, 65, 67। ठीक है, और इसी प्रकार से ये डॉट 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 जा रहा था। ठीक है, वह दूसरा श्रेणी आपका था 3, 10, 17। ठीक, डॉट 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 इस प्रकार से था। ठीक है, तो ये दो आपको समांतर श्रेणी दी हुई थी। तो प्रश्न में कहा था कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माना दोनों समांतर श्रेणियों का, माना दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद क्या है, बराबर है। nवां पद बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर समांतर श्रेणी फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम पद यानी ए का मान क्या है, 63 है। ठीक है, और यहाँ से सार्वअंतर भी ज्ञात कर लेते हैं हम। सार्वअंतर डी इक्वल टू A2 माइनस A1। तो यहाँ से देखिए D इक्वल टू A2 का मान है 65 माइनस A1 का मान है 63। तो 65 में से 63 जाएगा तो 2। ठीक है, यानी कि जो सार्वअंतर है 2 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम समांतर श्रेणी सेकेंड की बात करें तो यहाँ से अगर हम प्रथम पद निकालें, प्रथम पद ए इक्वल टू 3 है। ठीक है, और सार्वअंतर की बात करें, सार्वअंतर डी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। 10 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी कि सार्वअंतर कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों समांतर श्रेणियों में हम nवां पद का सूत्र लगाएंगे और दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए अगर इसमें सूत्र लगाएं तो देखो सूत्र पहले क्या होता है उसे लिख लेते हैं। देखिए सूत्र को आपको बार बार लिखना है, जैसे आपको सूत्र को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र होता है nवां पद का an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर an इक्वल टू a का मान यहाँ पर निकाले थे 63। तो 63 प्लस n का मान n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर d का मान निकाले थे 2। ठीक है, तो इसे हल कर सकते हो, तो ये हल कर लो। यहाँ पर 63 प्लस हल करोगे तो 2n माइनस का 2। ठीक है, अब 63 में से 2 जाएगा तो बचेगा 61 प्लस 2n। ठीक है, ये किसका वैल्यू था, an का वैल्यू। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर जो an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए an इक्वल टू, यहाँ पर a का मान निकाले थे 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान निकाले थे 7। ठीक है, तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो 3 प्लस 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7n माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 7 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा और प्लस का 7n है। ठीक है, ये भी क्या है, an का मान है। तो देखिए आपको प्रश्न कहा था, यहाँ पर हम मान भी चुके हैं कि जो माना दोनों समांतर श्रेणियों का जो nवां पद है यानी कि जो an का मान है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार an यानी कि जो nवां पद है दोनों समांतर श्रेणियों को वो क्या है, बराबर है। यानी कि 61 प्लस 2n इसके बराबर है माइनस का 4 प्लस 7 यानी कि। ठीक है, तो यहाँ से अब n का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर -4 को इधर लाते हैं तो 61 प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 7n, इस 2n को धर लेते हैं।
ठीक है। तो 61 + 4 करोगे तो 65 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 n हो जाएगा। तो 65 गुणा में 5 बट्टे में लाते हैं इक्वल टू n, 5 एक कम 5, 13 पच्चे 65, यानी कि जो n का मान है वो क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से n का मान 13 हो जाएगा। देखिए अगर आपको चेक करना होगा कि मेरा मान मतलब कि मेरा आंसर सही है कि गलत, तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हम चेक की बात करें, ठीक है, देखो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर n का मान है 13, ठीक है, और सूत्र होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। n के स्थान पर 13 रख देंगे तो ये 13 इक्वल टू, यहाँ पर a की बात करें तो a का मान क्या था, a का मान था 63 प्लस n का मान है 13-1 इंटू डी, प्रथम समांतर श्रेणी में बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटू डी का मान है 2। तो यहाँ पर a 13 इक्वल टू 63 प्लस, देखिए 2 का अंदर गुणा करा, देखिए 13 में से एक जाएगा 12, 12 दूना हो जाएगा 24। ठीक है, तो a 13 इक्वल टू, इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 6 2 8, कितना आ गया, 87 आ गया। ठीक है, किसे, यानी कि प्रथम समांतर श्रेणी का जो मान आया है ए 13 का वैल्यू कितना है, 87 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें भी हल करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सूत्र लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम n के स्थान पर हम रखेंगे 13 इक्वल टू a का मान, देखिए सेकेंड समांतर श्रेणी में a का मान क्या था, 3 था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रखते हैं, प्लस n का मान क्या था, 13-1 इंटू डी का मान इसमें निकाले थे 7। ठीक है, तो a 13 इक्वल टू 3 प्लस 13 में से एक जाएगा तो बचेगा 12 गुणे 7, तो a 13 इक्वल टू 3 प्लस 12 का गुणा 7 में करोगे तो 12 सत्ते कितना होता है, 84, और a 13 इक्वल टू दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 87। तो यहाँ पर देखिए इसका भी मान सेम है और इसका भी मान सेम है, यानी कि जो हमारे n का मान है वो क्या है, एकदम राइट है। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 16 का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको किस प्रकार से करा है, वह एपी यानी कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद यानी कि ए3 का जो मान है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मान लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यहाँ हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो दिया पहले हम उसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें, दिया है क्या क्या दिया है, तीसरा पद आपको दिया था यानी कि ए3 का मान आपको 16 दिया था। ठीक है, अब प्रश्न में कहा था कि जो सातवां पद है, ठीक है, सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पांचवां पद। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न को अब ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, यहीं पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें हम 12 को जोड़ें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़ो। तो प्रश्न में देखिए कहा था वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, तीसरा पद 16 है। सातवां पद, देखिए ध्यान से, सातवां पद पांचवें पद से यानी कि इससे यह क्या है, 12 अधिक है। कौन अधिक है, सातवां पद 12 अधिक है। ठीक है, अब देखिए सातवां पद 12 अधिक है तो दोनों को बराबर करने के लिए 12 हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ सातवां पद को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d इक्वल टू पांचवा पद को लिख सकते हो a प्लस 4d और प्लस का 12। ठीक है, तो अब यहाँ से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6d और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4d इक्वल टू 12। ठीक, तो यहाँ 6d में से 4d जाएगा तो बचेगा 2d इक्वल टू 12, और यहाँ से d का मान ज्ञात करते हैं। तो 12/2, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, यानी कि जो सार्वंतर यानी d का मान है 6 आ गया। ठीक है, अब d का मान 6 आ गया तो यहाँ पर देखिए आपको दिया था a3 का मान क्या दिया था, 16 दिया था। तो यहाँ से a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो यहाँ पर a3 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d इक्वल टू 16 है ही। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान अगर ज्ञात करना है तो a लिखेंगे प्लस 2 गुणे d का मान अभी ज्ञात करें 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 6 दूना 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस का 12, तो a इक्वल टू 16 में से 12 जाकर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यानी जो a का मान है वो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप एक को AP मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब D 6 है यानी कि इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 और जोड़ोगे तो 16। इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, जैसा प्रश्न अनुसार में कहा था वो AP ज्ञात कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कि AP हो जाएगा ये आंसर। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एपी आपको दिया है 3, 8, 13 डाट 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 253 तक, ठीक है। में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, 20वां यानी कि ए 20 याद करना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से याद करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो दिया पहले हम लिख लेते हैं। आपको एक एपी दिया था, ठीक है, एक आपको एपी दिया था इस प्रकार से 3 दिया था, 8 दिया था, 13 डाट 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 लास्ट पद क्या था 253, ठीक है। ये आपको एक एपी यानी समांतर श्रेणी दिया हुआ था, ठीक है। ठीक है, देखिए जब भी आपको प्रश्न कहे अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए, 10वां पद याद कीजिए, यानी कुछ भी याद करने के लिए कहे अंतिम पद से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको कहे अंतिम पद से, तो यहाँ पर एक सूत्र आप यहाँ पर एक आसान तरीका अपना सकते हो। देखिए किस प्रकार से, देखिए अंतिम पद से करा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सार्व अंतर है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कैसे, माइनस में a2 में से a1 को घटाते थे, ठीक। अब माइनस में तो a2 का मान क्या होगा, देखिए d इक्वल टू माइनस a2 का मान है 8 माइनस a1 का मान है 3, ठीक है। तो यहाँ से हल करते हैं तो d इक्वल टू माइनस है ही, और 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, यानी कि जो d का मान है वो क्या है, माइनस का 5 है। ध्यान दीजिएगा ये जो सार्व अंतर है वो अंतिम पद से है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पद निकालें, ठीक, प्रथम पद, अब प्रथम पद यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, ठीक है। 253 क्यों होगा, क्योंकि हम अंतिम पद से आ रहे हैं, ठीक है, अंतिम पद से ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ए 20 ज्ञात करना था, जैसा प्रश्न में कहा था, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ए 20 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए 20 को हम लिख सकते हैं a प्लस 19d, ठीक है। तो ए 20 इक्वल टू ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान है यहाँ पर निकाले थे भी, ठीक है, 253 प्लस 19 इंटू डी का मान यहाँ पर है माइनस का 5, ठीक। तो यहाँ पर a20 इक्वल टू 253 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 19 का गुणा 5 में करोगे तो 19 पच्चे होता है 95, ठीक। तो a20 इक्वल टू 253 में से 95 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 158, ठीक है। यानी कि 20वां पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद से 158 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान तरीके है, आपको इस प्रकार से लगाओ, ठीक है। या एक और तरीका होता है उस प्रकार से लगा सकते हो, परंतु उस प्रकार से थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बेटर है कि क्वेश्चन नंबर 17 को आपको इसी प्रकार से लगाना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 किस प्रकार से है, किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देखिए आपको दिया था चौथा पद और 8वें पदों का जो योग था 24 था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या क्या दिया था, a4 प्लस a8 का वैल्यू कितना था, यानी कि दोनों का योग था 24, ठीक है। इसी प्रकार से छठवां और 10वें पदों का योग 44 था, ठीक है। छठवां और a10वां पदों का योग कितना था, 44 था, ठीक। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें a4 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, a4 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d प्लस a8 को लिख सकता हूँ a प्लस का 7d इक्वल टू 24, ठीक। तो देखिए a मिलकर 2a हो जाएगा प्लस 3d और 7d मिलकर कितना हो जाएगा 10d इक्वल टू 24, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक। इसी प्रकार अगर हम इसमें बात करें तो देखिए a6 को लिख सकता हूँ a प्लस 5d प्लस a10 को लिख सकता हूँ a प्लस 9d इक्वल टू 44 है, ठीक है। तो a मिलकर 2a हो जाएगा प्लस 9d और 5d हो जाएगा 14d इक्वल टू 44। इसे समीकरण नंबर 2 बना लो, ठीक है ना। तो इसे समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर विलोपन विधि हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिखें तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 है, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 है। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि लगाएंगे। देखिए माइनस 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 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 14d में से 10d जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा इक्वल टू, अब देखिए 44 में से -44 में से 24 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट करते हैं,
ठीक। यहाँ से डी का मान ज्ञात करेंगे तो 20, 4 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, 4 एकम 4, 25 20 होता है, तो डी का मान क्या आ गया 5। ठीक है, अब डी का मान 5 आ गया तो यहाँ से हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी का जो मान है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो, किस में भी जाए जिसमें आपको, ठीक है, जो डी का मान है आप किसी भी समीकरण में रखकर मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो समीकरण नंबर ए है आपका 2a + 10d = 24। ठीक है, तो यहाँ पे डी के स्थान पे रखेंगे 5, तो 2a + 10 × डी के स्थान पे 5 = 24। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a = 24, 10 का गुणा 5 में करोगे 50, 50 इधर प्लस में इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2a = देखिए 50 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 26 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेते हैं, बट्टे 2, 2 एकम 2, 2 तेरह में 26, तो यानी कि जो a का मान है वो क्या है, माइनस का 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर a और d का मान मालूम हो गया। ठीक है, तो AP के प्रथम 3 पद और ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अतः AP के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद की और बात करें तो देखिए a का मान तो पहले है माइनस का 13 है। ठीक है, a1 का मान, और यहाँ से a2 निकालें तो a + d होता है, तो a का मान है माइनस का 13 और प्लस d का मान है 5, यानी कि 13 में से 5 जाएगा तो माइनस का 8। इसी प्रकार से a3 निकाल लेते हैं, a3 a + 2d होता है। ठीक, तो a का मान है माइनस का 13 + 2 × 5 = माइनस का 13 + 10 = माइनस का 3। ठीक है, तो ये AP के प्रथम 3 पद हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 19 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार से है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य का, तो क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किस वर्ष में आपको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर n का मान ज्ञात करते हैं। देखिए जो प्रश्न में दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, तो देखिए एक सुब्बा राव व्यक्ति था जो उसका प्रथम वेतन था कितना था, 5,000। ठीक है, यहाँ से जो प्रथम पद हो जाएगा, यानी कि जो a का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, और सार्वंतर आपको देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको प्रथम पद सार्वंतर सब मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि जो डी का मान है वो क्या है, 200 रुपये। एन का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और ए एन का मान आपको देखिए दिया था, आपको ए एन का मान आपको देखिए उसका जो वेतन था, ठीक, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी कि जो ए एन यानी कि अंतिम पद क्या था, 7,000। ठीक, तो यहाँ से कुछ नहीं, अब सूत्र अप्लाई करेंगे और उसमें सभी का मान पुटअप करेंगे और एन का मान ज्ञात करेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an = a + n-1 × d होता है। तो यहाँ पर an के वैल्यू कितना है, 7,000 = a का मान यहाँ पर है 5,000 प्लस n का मान ज्ञात करना है इंटू d का मान है 200। ठीक है, तो यहाँ पर हल करते देखिए 7,000 माइनस इधर लाएंगे 5,000 को इक्वल टू इसका हल करते हैं तो देखिए 200 n हो जाएगा माइनस का 200। ठीक है, तो 7,000 में से 5,000 जाएगा तो बचेगा 2,000। ठीक, और यहाँ से देखिए 200 इधर लाते हैं। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा 200 इक्वल टू क्या बचेगा, 200 n बचेगा। ठीक, अब 2,000 में 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2,200 हो जाएगा। अब 200 यहाँ पर गुणा में इसे इधर लाते हैं तो बट्टे में इक्वल टू n। ठीक, तो यहाँ से अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 2 0 1 2 0 कैंसिल आउट करेंगे और 2 एकम 2 2 ग्रह में 22, यानी कि जो n का मान है वो क्या आ गया, 11 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव की जो वेतन है, सुब्बा राव
की वेतन 7,000 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं, जो कि प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट गलती हो गया था। ठीक है, इसलिए आपको बना लेना है, अपने बुक में आपको बना लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17.5 के स्थान पर आप 1.75 बना लेना। ठीक है, बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यहाँ पे देखिए भी बना लेना, 20.75 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको n का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो देखिए जो दिया पहले हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न अनुसार दिया है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, तो 50 रुपए की यहाँ पे देखिए 50 रुपए के स्थान पर यहाँ पर 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर 50 की जगह 5 बना लेना। ठीक, अगर बुक से आंसर चेक करना है तो 50 की जगह 5 बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम पद हो जाएगी, प्रथम पद यानी जो ए का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और सार्व अंतर यानी डी, सार्व अंतर डी इक्वल टू है 1.75। ठीक है, 17.5 के स्थान पर 1.75 बना लेना। ठीक, और जो लास्ट पद यानी कि जो an का मान है वो है 20.75 होगा। ठीक है, यानी कि 207.50 जो दिया है उससे आप बना लोगे 20.75। ठीक, तो यहाँ से हमको n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेते हैं nवां पद का। ठीक है, तो सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान है 20.75 इक्वल टू a का मान है 5 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है इंटू डी का मान है 1.75। ठीक, तो इसे हल करते देखिए 20.75 इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू n-1 और इंटू में 1.75। ठीक, तो देखिए 20.75 में से 5 जाएगा तो बचेगा 15.75। इसको लाते हैं बटे में 1.75 को इक्वल टू n-1। ठीक, अब इसे हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो जब 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं an-1 है इक्वल टू 100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 1575 बटे 175 हो जाएगा। ठीक है, अब 175 का गुणा जब 9 में करोगे तो आपको 1575 मिलेगा। ठीक, तो 175 कम और इसका जब 9 बेर में काटोगे तो कट जाएगा, तो n-1 इक्वल टू क्या बचेगा 9। तो n का मान क्या हो जाएगा 9 + 1 इक्वल टू 10। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको n का मान ज्ञात करना, तो n का मान यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।